धर्मानुरागी बंधु, आज लग रहा है कि जैसे साक्षात समुसरणा बैठ करके परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ऐसे समुसरण में बैठ करके और 11,000 की बात कर रहे थे रुपयों की कि तुम इतने दे दो तो इतने पैसा तुम्हारे लाने भोजन मिलेगा, वो भी उनको मिलेगा। अरे भैया दुकानदारी चला तो थोड़ो ध्यान रखो, ठेकाने दो 11,000 को। एक दिन के पूरे समस्रण में रहने वाले श्रोताओं को, इंद्राणी को वो ही पात्र कराए। पैसों से काहे को मान रहे तो है? जिसके घर में मेहमान आएंगे वो कौन कहेगा कि हम नहीं खिलाएंगे? अरे भैया उस समय तो वो भाव होते हैं, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ, और लेना पड़ेगा। ये अंदर की भावना होती है। तो ये समुसरण के प्रताप से सब कुछ होता है। ये अवसर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्तिक मास चतुर्मास का निष्ठापन अपने वर्तमान काल के अंतिम तीर्थंकर और अंतिम के अंतिम तीर्थंकर और वाष्पूज भगवान जैसे कई तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक चतुर्मास के अवसर पर हुआ है। चतुर्मास का प्रारंभ मोक्ष सप्तमी सावलिया पारसनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक से प्रारंभ हुआ था और निष्ठापन वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद चतुर्मास निष्ठापन होता है। ये सिद्धों की आराधना का प्रसंग कहाँ से जुड़ता है? उस प्रसंग के लिए आचार्यों ने ग्रंथों की रचना की। शकल कीर्ति महाराज ने श्रीपाल चरित्र की रचना की और जिस व्यक्ति ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया वो व्यक्तित्व ने महिला का उपक्रम था। प्रसंग कुछ ऐसा बनता है जहां से प्रसिद्धि हुई। लोग सिद्ध चक्र व्रत किया करते थे। उस व्रत के निष्ठापन में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जाता था। तो आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज प्रसंग जोड़ते हैं श्रीपाल चरित्र को लिखने का। और श्रीपाल चरित्र का उद्भव कहाँ से होता है? उसके लिए कहा कि जम्बू द्वीप में मगध क्षेत्र है। द्वीप तो असंख्यात हैं, लेकिन उन जम्बू द्वीप में क्षेत्र कुछ सीमित हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच एक जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है। उस जम्बू द्वीप में मगध नाम का देश है। उस मगध देश में राजगृही नाम की नगरी है। राजगृही नगरी एक ऐसी पवित्र नगरी है जहाँ पर 5 पहाड़ बने हुए हैं। उन 5 पहाड़ों के ऊपर जो वर्तमान काल संबंधी 24 तीर्थंकर हुए, इन 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकरों के समुसरण राजगृही नगरी में पहुंचे हैं। वासुपूज भगवान और आदिवनाथ भगवान को छोड़ करके
से सभी तीर्थंकरों का समूह शरण ये राजगृही नगरी में गया हा। उस राजगृही नगरी के अनेक अनेक राजा होते रहे, लेकिन अंतिम राजा मुकुटबद्ध राजा के रूप में हुए तो राजा श्रेणिक हुए हैं। उनकी रानी चेलना थी। वहाँ राजगृही नगरी में राज करते हुए ये चूंकि रानी स्वभाव से दानशील थी और रानी धर्मात्मा थी चेलना, लेकिन राजा श्रेणिक धर्मात्मा तो नहीं कह सकते। उस समय जब प्रारंभ काल था तो उस समय श्रेणिक का जीवन एकांतवाद से ग्रसित था। जैन धर्म से बहुत द्वेष करने वाली व्यक्ति थे। जैन धर्म के प्रति तो उनकी इतनी अनास्था थी कि दिगंबर संत उनको यदि दृष्टिगोचर हो जाए तो 500 कुत्ते जो शिकारी कुत्ते थे उन कुत्तों को छोड़ करके उन मुनियों के ऊपर उपसर्ग किया करते थे। लेकिन उनके भाग्य से उनके जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ वो एक धर्मवती नारी रानी चेलना थी। जिस रानी चेलना ने धर्म के प्रभाव से किस तरह से उनके जीवन को परिवर्तित किया है, इसको अपन आगे श्रवण करेंगे। देखो यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि महिलाओं के पास वो शक्ति रहती है कि यदि ये चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं और चाहें तो नरक बना सकती हैं, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। आप यदि व्यवहार कुशल हैं, सबको प्रेम के साथ यदि आप एक जैसा व्यवहार करते हैं तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और यदि घर में जब कभी पक्षपात होता है, छोटे बड़े का व्यवहार होता है, अभिनय का व्यवहार होता है, तो वहाँ पर उस घर में शांति बाई जो लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है वो उस घर से निकल जाती है। इसलिए प्राय करके आपने देखा होगा धर्म का विशेषण पत्नी से जुड़ता है। धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पति नहीं होता। कभी कोई मत कहना कि धर्म पति होता है, नहीं, धर्म पत्नी होती है। उसका अभिप्राय होता है कि जो अपने पति को धर्म में लगा दे उसका संबंध धर्म से जुड़ जाता, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। यदि वास्तव में इस तरह का व्यवहार होता है तो उस घर में धर्म चलता है। राजा श्रेणिक सिंहासन पर आरूढ़ था। राजसभा लगी हुई थी। श्रेणिक के ऊपर चवर ठुराए जा रहे थे और राजा जो था श्रेणिक के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया था, क्योंकि वो परिवर्तन का कारण फिर कभी अवसर पाकर के बताएंगे। अब राजा श्रेणिक एकांतवाद को छोड़ करके अनेकांतवाद स्यात्वाद जैन शासन की शरण में आ चुका था। उस समय जब सिंहासन आरूढ़ था उसी वक्त बनमाली राजा श्रेणिक के सामने सर्व ऋतुओं के फल फूल एक साथ लेकर के आते हैं और बनमाली को इस तरह से सब ऋतुओं के फल एक ऋतु में देख करके राजा श्रेणिक आश्चर्यचकित होता है। ये क्या चमत्कार है, जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा अथवा रिद्धिधारी महामुनि महाराजों का आगमन होता है, उस स्थान पर उस उद्यान में स्वयं में उस सारी की सारी ऋतुएं एक साथ आ जाया करती हैं। तो उस समय राजा ने हर्षित होकर के बनमाली से पूछा कि हे बनमाली, आज क्या बात है, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ये सामग्री तुम कहाँ से लेकर के आए हो? तो उस समय बनमाली अति प्रसन्न होकर के राजा के सामने साष्टांग नमस्कार करते कहता है, स्वामी आप बड़े भाग्यशाली हैं,
आज अपने नगर में विपुलाचल पर्वत के ऊपर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। इस समाचार को सुन करके और कहते हैं कि उस विपुलाचल पर्वत के ऊपर 12 शवाओं के बीच में सारे के सारे असंख्यात जीव बैर भाव छोड़ करके और एक बहुत बीतरागी दृष्टि के साथ सभी लोग विराजमान है, जहां पर देखो सिंह और हिरण, सांप और नेवला, ये जन्मजात बैरी वहां प्रेम से आकर के वहां बैठे हुए हैं भगवान की दिव्य देशना को श्रवण करने के लिए। वो माली चूंकि जैन धर्म का उपासक नहीं था, वो तो राजा का सेवक था, लेकिन भगवान के गुणों का और समोसरण का वर्णन करने में वो व्यक्ति इतना उल्लसित था, इतना आनंद था, इतना रोमांचित था कि मैं कैसे सारी की सारी बात कहूं। काश मेरे पास 1000 जिह्वाएं होती तो 1000 जिह्वाओं के माध्यम से भगवान के समोसरण का वर्णन राजा के सामने रख देता, लेकिन मेरे पास तो एक ही जिह्वा है। इस प्रकार कहता है कि हे महाराज, अकेले यहाँ पर ये बैर विरोध छोड़ करके मानो त्रियंज नहीं, जहां से देवों का आगमन हो रहा है, असंख्यात देवों का तांता लगा हुआ है, स्वर्ग से लेकर के यहाँ पर मध्य लोक विपुलाचल पर्वत पर देवों ने तो जय जयकार की ध्वनि से सारे आकाश को गुंजायमान कर दिया है। इस प्रकार की जय ध्वनि के माध्यम से ये वातावरण विपुलाचल पर्वत का बहुत मनोहारी लग रहा, ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग ही हमारे विपुलाचल पर्वत पर उतर आया हो। इस प्रकार का समाचार जैसे ही राजा शरणिक ने श्रवण किया, वैसे ही राजा सिंहासन से उठ करके 7 कदम आगे बढ़ करके, जब कभी भी हमारे लिए कोई तीर्थंकरों के कार्यक्रम का अथवा साधु समागम का समाचार श्रवण करने को मिले, तब ये तुम लोग भी अपनाना कि अपने उस स्थान से उठ करके 7 कदम चलना, 7 कदम चल करके साष्टांग प्रणाम करना। 7 कदम चलने का रहस्य हुआ करता है कि यहाँ मध्य लोक से लेकर के ऊर्ध्व लोक तक 7 राजू प्रमाण में जितने कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वो सारे के सारे चैत्यालयों की मैंने वंदना कर ली। वे मुनि महाराज यहाँ आ गए, तीर्थंकर परमात्मा यहाँ आ गए। उन तीर्थंकर परमात्मा के आने का इतना उत्सव हुआ कि मैंने ये सारे के सारे लोग के, क्योंकि यहाँ से लेकर के ऊपर 7 राजू की ऊंचाई तक अकृत्रिम चैत्यालयों का निर्माण हुआ। और 7 राजू क्षेत्र जहाँ होता है, वहाँ पर आज से लेकर नहीं, अनादि काल से लेकर के जितने सिद्ध आज तक हुए हैं, वे सारे के सारे अनंत सिद्धों की संख्या जहाँ है, वो लोकाग्र में विराजमान है। वो लोकाग्र का क्षेत्र यहाँ से 7 राजू है। इस प्रकार से 7 कदम चल करके राजा साष्टांग प्रणाम करता है, नमस्कार करके तत्काल वहाँ के सैनिकों के लिए आदेश देता है कि भेरी भजवा दो, नगर में घोषणा दुला दो, भो भो प्रमाद मो धूय भजद्धो मेरे मागत निर्वति पुरीम प्रति सार्थवाम। हे लोका, हे जनार्दन, आप आँख खोल करके देखो, अपने क्षेत्र में यहाँ पर त्रिलोकीनाथ परमात्मा 3 लोक के जो साक्षात ज्ञाता ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा अपने बीच में पधारे हैं। सारे के सारे लोग परमात्मा की वंदना करने के लिए चलो। इस तरह घोषणा दिवा करके राजा श्रेणिक इंद्र की तरह तैयार होकर के सारे वैभव के साथ में
वहां समो शरण की ओर जाता है और समो शरण में पहुंच करके सबसे पहले देखता है वहां पर समूह शरण के बाहर धूलिसाल कोट बना हुआ है। उस धूलिसाल कोट के ठीक बीचों बीच मानस स्तंभ बना हुआ है। मानस स्तंभ जिस पर जिन बिंब विराजमान है, वो मानस स्तंभ हमें क्या सीख दे रहा है कि तुमने आज तक मान को ढोया है। उस मान रूपी कसाय को सब लोग पहले यहाँ छोड़ करके जाओ, फिर आगे आप प्रवेश करो। ये मानस स्तंभ सूचना देता है 7 कोट होते हैं। उन 7 कोटों के 4-4 द्वार होते हैं। एक एक द्वार के सामने एक एक मानस स्तंभ बना होता है। मानस स्तंभ के चारों दिशाओं में जिन बिंब विराजमान होते हैं, इसलिए कहा है प्रथम सम्मुख है मानस स्तंभ, करे जिन वर्षो बिंब दर्शन जिन बिंब, करे सुमरन फल पाता है। अभिमानी को मान इते पल में गल जाता है। सबसे पहले समो शरण प्रवेश करते ही वहां समो उसके मानस स्तंभ के दर्शन करते हैं, सारी की सारी कषाएं विगलित हो जाती हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जब कभी भी समूह शरण में प्रवेश करते हैं, आयतन में प्रवेश करते हैं, अपने बैर भाव को, कषायों को बाहर छोड़ करके आना चाहिए। यहाँ मंदिर में किसी को देख करके अपनी कषाय नहीं भड़कना चाहिए, क्योंकि यदि आप मंदिर में किसी व्यक्ति को देख करके कषाय करते हैं, इसका अर्थ समझते हो आप? ये हुआ कि जो मंदिर में आया हुआ व्यक्ति है वो भगवान का उपासक है, और जो भगवान का उपासक है वो आयतन की कोटि में आता है। 6 आयतन होते हैं, देव शास्त्र गुरु और 3 इनके उपासक, इनको 6 आयतन कहते हैं। आयतन की वंदना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब उस व्यक्ति को यहाँ तुमने देखा जो भगवान के दर्शन कर रहा, भक्ति कर रहा है। जब तक वो भगवान की भक्ति कर रहा है, मंदिर के अंदर है, तब तक वो व्यक्ति दुश्मन नहीं है, वो आयतन की कोटि में है। इसलिए तुमने यदि उस व्यक्ति को देख करके बैर भजा लिया, कसाय कर ली, मन में उद्वेग कर लिया, इसका मतलब तुमने आयतन से द्वेष कर लिया, और आयतन से द्वेष कर लिया उस व्यक्ति को कई भवों तक फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, आयतन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सारे के सारे विकार भावों को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करें, गदगद स्वर के साथ में करें, और भावना भाएं कि हे भगवान, तुम निर्खत मुखों मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्र की संपदा, कहाँ इंद्र साम्राज्य। हे परमात्मा, क्या कहें, आपके दर्शन करते ही मुझे अपना दर्शन हो गया, आपके दर्शन करते ही मुझे अपनी संपत्ति मिल गई। और क्या बात कहें, जो संपत्ति मुझे उपलब्ध हुई है, उस संपत्ति के सामने इंद्र की संपदा भी फीकी पड़ जाती है, चक्रवर्ती का वैभव भी फीका पड़ जाता है। ऐसे भावों के साथ जो भक्ति करता है उसको भक्ति का फल मिलता है। एक प्रभु है जो बेहिसाब देते हैं, और एक हम हैं जो नाम भी गिन गिन के लेते हैं। विचार तो करो आप, भगवान तो झोली भर देते हैं, पढ़ते हैं, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, शम सम की अविनश्वर मणिया। हे परमात्मा, आप तो, आपकी दुकान तो दिन रात खुली रहती है, दिन रात लुटाया करते हो, और क्या करते हो, ये क्षमता रस की निधियां, सम्यक की निधियां, रत्नत्रय की निधियां आप रात दिन लुटा रहे हो। लेकिन हम जैसे अभागे हैं परमात्मा
कि हम आपका नाम सिर्फ गिन गिन के ले पाते हैं। एक माला भी फेरते हैं, 108 मोती खिसक जाएं तो ये से भागते हैं हम, फिर मंदिर से ये से भागते हैं जैसे भी छोटे छोटे बच्चा स्कूल में पढ़ते पढ़ते घंटी बज जाए तो अब टीचर उनके लिए लाख उपाय करे, थोड़ी अरे तुम समझाते रहो बोर्ड पे, हम तो जे चले। यही दशा होती उन बच्चों की तरह कि यहाँ कितने अच्छे भी तुम्हें संदेश मिले, लेकिन तुम्हारी माला पूरी हो गए और फिर भगवान कहे 5 मिनट और रखो तुम्हारी झोली भर दे। नहीं भगवान तुम घरे आइयो सो भर दियो, हम तो जा रहे घर। ये देखो, इसलिए कहा एक प्रभु है जो बेहिसाब देते हैं, बेहिसाब, उनके पास देने का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन क्या आप भगवान का नाम भी बेहिसाब लेते हो कि हिसाब किताब रखते हो? लिख रहे हैं लोग 60,000 हो गई, 70,000 हो गई, 1 लाख हो गई, इतनी माला हो गई, इतनी फिरने जीवन भर में हो। हिसाब करते रहो भगवान, जब तक हिसाब करते रहोगे तब तक यहीं रहोगे, और जब बिल्कुल बेहिसाब उन्हीं का नाम होगे, बस और कुछ काम नहीं। जो प्रभु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर प्रभु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। ऐसा करने का प्रयास करो। और राजा श्रेणिक वहाँ जाकर के परमात्मा की स्तुति करता है, और स्तुति करके 3 परिक्रमा करता है। 3 परिक्रमा का अभिप्राय ये हुआ करता है कि 3 लोकों के अंतर्गत रहने वाले जितने जिन बिंब हैं, उन सब बिंबों की पृथक पृथक वंदना करने में नहीं जा सकता भगवान। हमें शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम सब जगह जा सकें। इसलिए हम 3 परिक्रमा दे करके 3 लोक के सभी जिन बिंबों की, मुनि राजों की, आयतनों की यहीं से वंदना करते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने जाओ तब 3 परिक्रमा जरूर लगाया करो। वो 3 परिक्रमा लगा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, कई लोग ऐसे जाते हैं बिल्कुल मुट्ठी बांध करके, लेकिन ध्यान रखना कि जब परमात्मा के द्वार में जाओ तो मुट्ठी बंधी ले जाना, लेकिन मन को खाली ले जाना, मन को भरा नहीं ले जाना, मन को गम से युक्त नहीं ले जाना, मन को बहुत अच्छा खाली लेकर के, क्योंकि मन खाली होगा तो परमात्मा की भक्ति से तुम्हारा मन भरेगा। और यदि मन भर करके जाओगे तो तुम्हें एक पल की भी चैन नहीं पड़ेगी, वहाँ तुम ठहर नहीं पाओगे। कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज मैं मंदिर जाता हूँ और मेरे को ऐसा लगता कब बाहर हो जाए, कब बाहर हो जाए, कब बाहर हो जाए। जिन लोगों को मंदिर जाकर के, साधुओं के पास जाकर के ये लगता है कि कब बाहर हो जाए, यानी अभी भी सम्यक दर्शन से बाहर है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता नहीं है। और जिन लोगों को परमात्मा के सामने जाकर के लगता है कि हे भगवान तुम्हारा द्वार ना छूटे, आपकी शरण ना छूटे, आपका स्थान छोड़ करके हमें गृहस्थी के जाल में ना जाना पड़े, ऐसी वो भावना करता है। और जब जाने लगता है, परवश में जाने ही पड़ता है, तो वो कहता है हे भगवान मैं घर जा रहा हूँ, हमारे ऊपर कृपा करना कि हम यदि आपका स्थान छोड़ करके जाएं तो इतनी चीजें हमारे पास बनी रहें। कितनी चीजें आप लोग मांगते कि नहीं मांगते? रोज करते हो, शांति धारा तो शुरू में कर लेते हो और पूजा शांति से कर लेते हो, लेकिन जब शांति पाठ होता है तो बड़ी अशांति हो जाती है, क्योंकि उस समय 11 बज जाते घड़ी में, इसलिए अशांति हो ही जाती है। जबकि शांति पाठ में बहुत रहस्य लिखा है, इष्ट प्रार्थना लिखी है। इष्ट प्रार्थना वहाँ पर हम कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे आपकी शरण छोड़ करके जाना पड़ रहा है, अब जाना पड़े तो हमें इतने काम करते रहना। कितने काम? शास्त्रों का हो पठन सुखदा 1 काम, लाभ सत्संगति का 2 काम, सद्व्रतों का सुजस कहूं, सबके यश गाऊं, कोई के दोष ना कहूं, दोषी भी हो तो भी उसमें मैं गुण ढूंढता रहूं,
ये हमारे अंदर भाव देखो, ये संकल्प ले रहे हो कि मैं घर जा रहा हूं, लेकिन घर जाते समय में सद्व्रतों का सुजस करके, मैं सदाचारियों का, अच्छा आचरण करने वालों का सुजस ही कहूंगा, कोई के दोष नहीं कहूंगा, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए, सद्व्रतों का सुजस कह के। और आगे का है, याद है ना, दोष ढाकूं कि दोष ना ढाकूं किसी का। क्या बोलना चाहिए और क्या बोलते हैं बताओ? बोलते ना भगवान के सामने सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे? लिखा तो है शास्त्रों में कि हे परमात्मा, दोष ढाकूं सभी का, दोष ढाकूं सभी का, कोई के दोष मेरे मुख से ना निकले, और यदि मैं देख भी लूं तो वे देखने के बाद भी किसी के कान में ना जाए। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, दोष ना सुनूं कान से, न दोष कहूं जुबान से, भक्ति करूं शान से, प्रार्थना भगवान से। हे भगवान, मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं दोष कान से ना सुनूं, दोष जुबान से ना कहूं, और मैं काम करूं तो शान का करूं। कौन सी शान का? भक्ति करूं शान से, भक्ति करूं शान से। हे भगवान, बस यही प्रार्थना मेरी सुन लेना, मेरी यही बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। पूजा के बाद में वो 7 चीजें मांग रहा है, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढाकूं सभी का, दोष ढाकूं सभी का। तुम जो भगवान के सामने वादा करके जा रहे हो, नियम लेके जा रहे हो, ये नियम को मंदिर के बाहर होके पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हो? आप देख लो, ये शांति पाठ जो पढ़ते होंगे, ये 7 चीजें तो रोज पढ़ते के छोड़ देते हैं इन लोगों को? ये 7 चीजें छोड़ देते क्या पढ़ते हो? हाउ तो कहो। पीछे वाले तो कुछ नहीं कह रहे, वे पूजा ही नहीं करत तो गाय को कहेंगे हो। देखो, ये शिक्षा पर चीज जो होती हमको ध्यान में रखना है। इसलिए गृहस्थी के सारे कार्य छोड़ करके परमात्मा का ये समूह शरण लगा है। अहो भाग, जहाँ स्वर्ग के देवता आ गए, जहाँ पर वनों को छोड़ करके वन्य प्राणी भी समूह शरण में आकर के बैठ गए, और सारे के सारे लोग मनुष्य अपने व्यापार धंधों को छोड़ के बैठ गए, तो हमारा भी कर्तव्य है कि ये अवसर मिला है, ये अवसर मत चूकना। खूब पढ़ते हो, नर्तन रतन अमोल, रतन नर्तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। का कर लो? पूजन कर लो, पुण्य कमा लो, और क्या करना है? प्रभु के गुण गालो। ये नर्तन अमोल की कुछ घड़ियां मिली हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि उसका हमें कैसे सदुपयोग करना है। तो दोष ढाकूं सभी का, और क्या लिख रहे हैं आगे? बोलूं, कैसे बोलूं? प्यारे वचन हित के। देखो, ये नियम ले रहे हो कि हे भगवान, मैं यदि मौन ना पाल सकूं, यदि मैं मौन ना रह सकूं, तो बस इतनी कृपा करना कि मेरे ऊपर बरद हस्त बना रहे आपका, कि जब भी बोलूं तो कैसा बोलूं? कम बोलो, मीठा बोलो, जरूरत होने पर बोलो, और धीरे बोलो। कैसे बोलना है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रख लेना। हे भगवान, जब भी बोलूं कम बोलूं, लेकिन काम का बोलूं, निरर्थक ना बोलूं। कम बोलूं और मीठा बोलूं। चाय तो बिना मीठा की चल सकती है, लेकिन वाणी बिना मिठास की नहीं चल सकती है। यदि आपकी वाणी में मिठास नहीं होगा,
कोई ग्राहक तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। डायबिटीज का पेशेंट तो बिना मीठा की चाय पीता है। हम तो जन्म जरा मृत्यु के रोग के पेशेंट हैं। हमें वो रोग मिटाना है तो उस रोग को मिटाने का तरीका कि जब भी बोलो मीठा बोलो, कम बोलो, और जरूरत होवे तो बोलो, जरूरत न होवे तो राम का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो। नहीं बोल सकते, दुनिया की बातें तो सोचते रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए सोचते रहेंगे। उससे बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये नहीं कहोगे। जितक क्रोधा जिता मित्रो जितांत का। हे परमात्मा, आप 1000 नाम तुम्हारे सामने हैं भगवान के। यदि तुम महावीर का नाम लेते लेते भूल जाते हो तो बोलो प्रसिद्धाष्टय सहस्रदय लक्षणाम त्वम ग्राम पतिम नाम नामष्ट सहस्रणे तोष्टुम भीष्ट सिद्धये। भगवान के 1008 नामों में से जो नाम तुम्हें अच्छे लगे वो ही बोलते रहो। 1008 नाम है भगवान के, पता है? तुम्हारे तो 2 ही तेन है, लट्टू पट्टू पिंडू चंटू कंटू आदि। भगवान के 1008। 1008 नामों में से तुम्हें जो अच्छो नाम लगे बोलेते रहो, बदलते रहो। बदल तो सकते हो, नहीं बदल सकते? भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ बैठने लाया हूँ। वो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासन है अरुण का मना देख सके युग युग ते आगामी बस। ओम ह्रीं वरम अस्यां स नमः। ओम ह्रीं वरम अस्यां स नमः। ओम ह्रीं वरम अस्यां स नमः। ओम ह्रीं वरमस्यां 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 स नमः। ओम वरमस्यां स नमः। ओम ह्रीं 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 वरमस्यां स नमः। जल फलादि सुबियरे गिली। पाओ सब विद सास्ते मेरे दिश अर्चा करो। ओम रिवरम टाठा डाढ़ाणा अनाथ परिक्रमा सिद्धाधिपते नेत्र दिशा अनगपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। वर्णित वर्ग मनोगे यथा योग्य करि अर्घ धरी। मिल है सब शुभ योग पूजन कर पश्चिम दिशा। ओम रिवरम ताथा दाधाना अनाथ परिक्रमा सिद्धाधिपते पश्चिम दिशा अनगपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। हो वर्णित वर्ग सुभागे करूं आरती अर्घले। सब विधि आरती त्याग बाव दिश पूजा करो। ओम रिवरम पाफा बाभामा अनाथ परिक्रमा सिद्धाधिपते वायव दिशा अनगपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। हो वर्णिय वर्गी सारे तरबे अर्घ वस्त्र करी। हामी अर्घ उधारी उत्तर दिस पूजा करो। ओम रिवरम यारा लावा अनाथ परिक्रमा सिद्धाधिपते उत्तर दिशा अनगपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। सीसी वर्ण चौवंते उत्तम अर्घ बनाएंगे। दश कर्म बसवंत पूजो हो ईशान दिशे। ओम रिवरम शाशासा अनाथ परिक्रमा सिद्धाधिपते ईशान दिशा अनगपत प्राप्त अर्घम निर्पामिति। कर्म के फन जग प्रपंच विरजित सदा। नमो सेति सुख कन। नमो सेति सुख कन। ओ
ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, सी मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया, इस धर्म के भैया का कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। रोके 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 सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से खड़े हों। जो बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं। इस धर्म के भैया, इस धर्म के भैया का कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। अरे झूम के का चिंतन है या नियम सार का मंथन है, या विद्यासागर ने, या विद्यासागर ने एक बोला, हर जैन धर्म की अनमोला। जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जान क्या हो गया। किस्मत मोक्ष मार्ग में सबसे, जब भक्ति नहीं करोगे तो मोक्ष के मार्ग मिलने ही नहीं है। इसलिए जरा दोनों हाथ खोल के, अरे पारसनाथ भगवान में तेरा हो गया, अरे पारसनाथ भगवान में तेरा हो गया। बोलो पारसनाथ भगवान की। अरे ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे पारसनाथ के। ऐसे नहीं, मैं यहाँ से बोलूंगा पारसनाथ के, आप सभी को जोर झूम के बोलना है। क्या जय हो, क्या बोलना है? आगे से पीछे तक सभी को बोलना है। ओ पारसनाथ के, पारसनाथ के है, पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, पारसनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। अरे मोर नाचे रे में हम सब नाचे रे। अरे घूमत घूमत आ गए सागर नगरिया हो, भूले से ले ले हमरी गुरु ने खबरिया हो, भूले से ले ले हमरी गुरु ने खबरिया हो, भूले से ले ले हमरी गुरु ने खबरिया हो, भूले से ले ले हमरी गुरु ने खबरिया हो। घूमत घूमत हो, भूले से ले ले हमरी गुरु ने खबरिया हो। अरे दीखत दीखत अकिया तरस गए, दीखत दीखत अकिया तरस गए। आए नगी समय सागर महाराज, आए नगी समय सागर महाराज। दीपक और बत्तियां जलती ही रह गई, दीपक और बत्तियां जलती ही रह गई। आए नगी मेरे गुरु महाराज, आए नगी मेरे गुरु महाराज। हो 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 हो। निवारण हो भवितारण हो, सब सिद्धि नमो सुख कारण हो। सम्यामृति पूर्ति देव सगी, पर आकृति मूर्ति ऐसी नगी। विपरीत विभाव निवारण हो, सब सिद्धि नमो सुख कारण हो। अखिना
अभिना अचिना सुफेरा अभिना अखीदा अविनाश भरा यमे जावे जरा दुख जारण हो सब सिद्ध नमो सुख कारण हो निर आश्रित स्वाश्रित वासित हो पर आश्रित की दिविनाशित हो विधि धारण से आचार्य निमंत्रण में अपना सहयोग प्रदान करें कमेटी के सभी सदस्य। हो अरे गुना नगर से खबर मिली बड़ी प्यारी है गुना नगर से खबर मिली बड़ी प्यारी है सिद्ध चक्र की धूम मची बड़ी भारी है गुना नगर से खबर मिली बड़ी प्यारी है गुना नगर से खबर मिली बड़ी प्यारी है भैया सिद्ध चक्र की धूम मची बड़ी इस विधान के सह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में हमारे गुनाह के गौरव श्रद्धेय बंटी भैया कृपया पधारे। नहीं 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 और अरे ललन भैया एक पाकर सफल अनुवा भैया उनको आमंत्रित करता हूं जिन्होंने मुख्य पात्र बनने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है इस विधान में वह सभी आए और एक एक श्रीफल के माध्यम से हमारे ललन भैया और बंटी भैया को ये आचार्य निमंत्रण जो होता है सभी मुख्य पात्र आ जाइए एक एक श्रीफल के माध्यम से हमारे ललन भैया और बंटी भैया का आदर और सत्कार करें। अरे ललन भैया का पाकर सफल निर्देशन मनोज भैया का पाकर सफल निर्देशन गूंज रही भक्ति की गंगा भारी है गुना नगर से खबर मिली बड़ी भारी है गुना नगर से खबर मिली बड़ी भारी है सिद्ध चक्र की धूम मची बड़ी भारी है। अरे आप लोग कम से कम तालियों से तो सम्मान करेंगे जरा दोनों हाथ खोल के 1 2 3 जी भावना कुबेर सौधर्मिंद कुबेर मकरीपाल एवं ध्वजारोहण करता सभी मुख्य पात्र एकता का प्रतीक एक श्रीफल के माध्यम से सभी त्रैलोक की कृत्रिम कृत्रिम चेत चेत्याले जजू पंचमीर नंदी स्वर जिनाले कचर सुर पूजते भजू एलास सिर समेत गिर गिर नार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुण्योर तीर्थ सर्वदा 24 सिरजिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह नामावली 100 बस जय होए पक्ष विगे जन्मनाशक पुष्प चरोनी धूप बलनाय सर्व कुछ पद बोलो भवन भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं सिद्धा चर बंदे सरसाधु पे दौद संजनागम विदर्शन शुद्ध शोषण वित्तम स्वामी दर्शन चंद्रम समदर्शन समज्ञान समचात्रभ्यम किप्मा कितम चत्ताले जिम्मे पिप विदेशित विद्वान विस्ततंग्र भगवजन अष्टोत्तर शेषनामभ्यम नंदी चढ़ी समंदी वामन चत्ताले पंचमे समंदी सिंह चत्ताले सम्मेशिकार अष्टपदादि सिद्ध चित्रभ्य साति से चित्रभ्य श्री चारणी देदारी शतपन शुभ सर्वपूज्य बदीप महार्गम निर्मामति। जिन महानुभावों ने श्री वासवपूज्य जिनाले पर होने वाली रजतमयी वेदी प्रतिष्ठा के मुख्य पात्र बनने का पावन सौभाग्य प्राप्त किया है पूज्य गुरुदेव की चरण सन्निधि और श्रद्धेय लल्लन भैया के सन्निधि में वह सभी पात्र उसी दिन भी मैंने घोषणा की थी कल भी मैंने की थी आज पुनः घोषणा करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रबंध कार्यकारिणी समिति की ओर से वह सभी पात्र मंच पर आकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की आराधना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। वह मुक्त पात्र जिनने मौलिक बोली के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है वेदी प्रतिष्ठा में वह सभी मंच पर आकर विराजमान होकर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की विवेक जी हाँ महेंद्र जी हैं रोकड़िया जी परिवार है और ध्वजारोहण करता और नेमीचंद विनोद कुमार श्री प्रमोद जी हैं ध्वजारोहण जो भी मुख्य पात्र बने सभी से आग्रह है। हाँ वेदी पुण्यार्जन परिवार तो है ही उनको तो आना है सब परिवार हाँ वो तो साधारण आमंत्रित पूरा म्याना परिवार चलिए शांति नाति मुख ससी उन्हारी शील गुण वृत्त संयम धारी लखन 108 विराजे निर्गत नयन कमल दल्लाजे पंचम चक्रवर्ती पदधारी 16 में तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूछ जननायक नमो शांति हित शांति विधायक
दिव्य टपोपन की वर्षा दुंदुभियासन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल भारी ए तो प्रातिहार मनहारी शांत जनेश शांत सुखदाई जगत पूज पूजो शिरसाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े दिन